हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीय लिखा? किसने लिखा था? इसका करेक्ट आंसर है भारवी ने। ये ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की? किसने की थी? तो ये की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। बी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तुगलकाबाद शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, जबकि आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कच्चे सिलिक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कच्चे सिलिक का उत्पादक राज्य सबसे बड़ा कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और केरल के बारे में बता दूं, मसालों की नगरी केरल को कहते हैं। साइलेंट वैली भी यहीं पे पाई जाती है, केरल में। अगला क्वेश्चन है, एफसीआई समय समय पर खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूं की बिक्री का कार्य कर रहा है, यह क्या कहलाता है? तो यह है खुली बाजार बिक्री योजना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये ऊपरी परत होती है क्रस्ट, फिर उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर। तो ये आपकी ये क्रम होता है, तीनों इस तरह से पाई जाती हैं। तो इसमें आपको भूप्रपटी इसे कहते हैं। भूप्रपटी मतलब जो बाहरी परत होती है उसे क्या कहते हैं? भूप्रपटी। ठीक है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और जो मिड बीच में होती है उसे मेंटल कहते हैं, और जो कोर में होती है जो सेंट्रल में, तो उसे क्रोड कहते हैं। ठीक है, कोर। तो ये इसका क्रम है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजा रवि वर्मा का संबंध डैश राज्य से था? राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से था? इसका करेक्ट आंसर है केरल राज्य से। केरल राज्य से संबंधित थे राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? अब जो वर्तमान में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगा। 28 राज्य हैं भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ध्यान रखिएगा, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इस डेटा के अकॉर्डिंग आंसर करना है आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI में स्वास्थ्य घटक मापा जाता है, तो किससे मापते हैं? ये जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। मानव विकास सूचकांक HDI में स्वास्थ्य घटक मापा जाता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? ये होती है 250। 250 होती है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और आपको लोकसभा में पूछा जाए तो 550। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर करना है मैक्सिमम अगर पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है किससे? संबंधित है न्यूनतम समर्थन मूल्य किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन से। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो ये है लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों की आयु 25 वर्ष होती है, और जबकि राज्यसभा के सदस्यों की आयु, ये तो लोकसभा की हो गई, और राज्यसभा के सदस्यों की आयु 30 वर्ष होती है। ठीक है, 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्यों की आयु। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए एज, और राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शारदीय विषुव किस तिथि को होती है? शारदीय विषुव किस तिथि को होती है? 22 अथवा 23 सितंबर को। शारदीय विषुव 22 अथवा 23 सितंबर को होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रचना तूतीनामा डैश के शासनकाल में रची गई थी? तो किसके शासनकाल में रची गई थी? ये अकबर के शासनकाल में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया? तो किसने किया था? इल्तुतमिश ने। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इल्तुतमिश ने टका और जीतल को प्रचलित किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध डैश से किस राज्य से है? तो इसका संबंध है राजस्थान राज्य से।
बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध राजस्थान राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग दो उद्देश्यों के लिए होता है? तो कौन से दो उद्देश्य हैं? तो अंगोला, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अंगोला नस्ल का उपयोग किया जाता है दो उद्देश्यों के लिए। अगला क्वेश्चन है, अभिकारकों के संकेंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया दर का प्रकाशन कहलाता है, क्या कहलाता है वो? दर संबंधी नियम, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली किस प्रकार राज्य है? दिल्ली किस प्रकार राज्य है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश। तो दिल्ली एक राजधानी भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो ये आप सभी को पता होगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी थी? तो चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? बादामी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कारों में शामिल नहीं है? कौन सा पुरस्कार है? अजलान शाह कप। तो यह हॉकी से संबंधित है, न कि यह क्रिकेट से। तो बीसीसीआई किसे कंडक्ट कराता है? क्रिकेट को। तो इसका करेक्ट आंसर होता है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय योजनाओं के क्षेत्र में आधिकारिक प्रयोग निहित है। तो क्या प्रयोग निहित है? रूस की बाल्शेविक क्रांति, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ए चिदम्बरम स्टेडियम स्थित है, कहाँ पर स्थित है? यह है चेन्नई में, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर है? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति के जनक, ये तो भारत में एम एस स्वामीनाथन भारत में। अगर आपको विश्व में पूछा जाए हरित क्रांति का जनक विश्व में, तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग ये विश्व में है, जबकि भारत में एम एस स्वामीनाथन है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ तो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्रियान्वित हुआ था, लागू हुआ था। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र कहलाता है। तो बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र जो फील्ड होता है उसे क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। रिंग कहते हैं बॉक्सिंग फील्ड का, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।